सरपंच साहब, आज आपकी ग्राम पंचायत पर मारो दौरो हो। लगभग मैं सारी ग्राम पंचायत में घूम लियो, जाडोद भी घूम लियो और अलगपुरा के अलग अलग मोहल्ला का मान भी घूम लियो। जो रिजल्ट मेरे सामने आया है वो आया है कि पॉजिटिव, लगभग तो पॉजिटिव। क्या मतलब ताकन जो तो पावर हो ते फुल इस्तेमाल करो। स्कूल ने ले लो, एकदम बेहतर है। मैं खुद गई हूँ, स्कूल देख रही हूँ, मैं विजुअल भी ले स्कूल को। ग्राउंड है वो भी बढ़िया है। एक सबसे बढ़िया था को काम लगे लाइब्रेरी, जिको गांव ग्राम पंचायत में बहुत कम लाते इको मन बहुत खुशी है। और एक अलग जगह ग्राम पंचायत लाड लिया वे भी मोटी होती था कि ये काम ना देख। एक तो मैं आप पूछना चाहूँ कि लाइब्रेरी को वो जो आयो था दिमाग में, एक को रिजल्ट कहाँ रही हो अब तक? देखो, लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि लाइब्रेरी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मेरी पंचायत में आप आए और जो हमने 11 साल में किया उसका आपने देखा कि एक्चुअल में काम है कि नहीं। धरातल पे हर जगह आप जाके देखो कि स्कूल का नाम लिया तो स्कूल में मैं मंत्री जी के द्वारा 85 लाख रुपए की सैंक्शन लाकर ये पूरी स्कूल बनवाई थी पिछली बार। उसके बाद में हमने लाइब्रेरी का ऐसे आया कि बच्चे हर बार बोलते थे कि लाइब्रेरी लोग जाते हैं मोहल्ला सर, और बच्चियाँ यहाँ स्टैंड पर खड़ी रहती थी। तो मैं पूछता था कहाँ जा रहे हो कि लाइब्रेरी। तब मैं सोचा क्यों ना लाइब्रेरी अपन गांव में बनाएं। तो पहले बच्चों की, और आपने देखा होगा तो लाइब्रेरी में दो बीच में कमरे के अंदर पार्टीशन देख के लड़कों का लड़की का एक में ही बना रखा था। तो उसमें क्या कई बार सीटें बढ़ जाती थी, तो उससे काफ़ी बच्चियों को परेशानी होती थी। तो हमने सोनिया गांधी जी से, राज्यसभा से, मंत्री जी से थोड़ा कहवा के उनके 10 लाख रुपए लेके आए और उन 10 लाख रुपए की लाइब्रेरी लड़कियों की अलग बनाई। और उससे हमारे गांव की 2.5-3 साल के भीतर भीतर 32 से 35 बच्चे, लड़का लड़कियां सरकारी नौकरी में लग गए। अच्छा, इस लाइब्रेरी से। और अच्छे पढ़ रहे हैं, आज भी 10th-12th की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो दोनों लाइब्रेरी में। लड़कियां ही खूब आ रही है, आपने देखा, और लड़के भी खूब आ रहे हैं। फुल सीटें हैं, दूसरे गाँवों के भी आ रहे, कुंडली के बच्चे आते हैं, और पास वाले जो ढाणियों में है वो बच्चे भी यहाँ पे लड़का लड़की आते हैं। खासकर एक मान लो मेरे गांव में पढ़ी हुई लड़की है, वो यहाँ की बहू बन के आ गई और उसको पढ़ना चाहती है, तो वो यहाँ आती है और पढ़ती है, और एग्ज़ाम दे के क्लियर भी किया है। लाइब्रेरी से हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ है। ऐसी बात नहीं कि लाइब्रेरी पूरा गांव में फिरो। सफाई का बारे में भी मैं लोगों चर्चा करी, सफाई भी बराबर हो रही है। लोग क्यों कि व्यक्तिगत जो नालियाँ हैं खुद ही लोग घर वाला बोल रहे हैं भी, मैं तो सरपंच साहब कहीं करें। ठीक है, हर बार सफाई करवाई है। कई बार नालियाँ खुलवा दी थी, पूरी खुलवा देते हैं, फिर रेत डाल देते हैं, वापस उस पानी को सड़क, लेकिन फिर भी मेरे गांव में पूरी पंचायत में सड़क पे पानी नहीं आता। और फर्स्ट क्लास गांव की सफाई अच्छी है। मंत्री जी ने, ये जाडोद में बहुत ज़्यादा कीचड़ होता था, तो यूनुस खान जी ने मेरे को खुद को बोला था कि लो 65 लाख रुपए मैं मेरे कोटे से देता हूँ, आप करवा दो। मैं आकर उनका एस्टिमेट बनाया तो वो 1.25 करोड़ का बन रहा था। मैं साहब को वापस डिज़ायर के लिए बोला, मैं साहब मेरे को नहीं चाहिए, आप कराओ। तो साहब ने मेरे को रात की 11 बजे फ़ोन किया कि वो आप वाली सैंक्शन हो गई है। तो देख लो, झाड़ोद के अंदर घुसते और बाहर निकलते तब तक 23 फीट चौड़ी सीसी रोड उन्होंने बनवाई थी। आज हमारे गांव में एक भी कीचड़ का नाम नहीं है, उसी वजह से है। गौरवपत हमारे अलगप्राम बन गई और सीसी रोड झाड़ोद में बन गई। चारणवास भी एकदम साफ सुथरा है। हमारे गांव में कीचड़ का कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है। ऐसे तो नाली है, पानी चलता रहता है। अच्छा, एक सरपंच साहब, एक चीज़ की कमी मैं खुद ही देख रही हूँ। पंचायत को जो भवन है वो कौन बना सके थे 5 साल में? हाँ, ये ऐसा हुआ कि आईटी सेंटर, हमारे दशरथ सिंह जी सरपंच बने थे। आईटी सेंटर वो झाड़ोद के हॉस्पिटल के बीच में बना हुआ है। उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से हमने स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा, और स्कूल में चलता है हमारा भवन, क्योंकि उससे एक ये फ़ायदा है कि 2 लाइब्रेरी है, बच्चों के सामने है, लड़कियों के सामने है, तो बच्चे हमारे डर से वो अंदर रहते हैं, पढ़ते हैं, वो भी फ़ायदा है। ये परिसर खाली पड़ा टूट जाता, तो आज हमने उसको रिपेयर करवा के शानदार बिल्डिंग है, उस ब्याह शादी के अंदर ही काम में लेते हैं, और हमारी पंचायत उसमें चल रही है। सामने पुराना पंचायत भवन है। अभी किसान सेवा केंद्र शायद आएगा, उसका दे रखा है, किसान सेवा केंद्र आ जाएगा तो हम उसको वहाँ बना देंगे। पशु चिकित्सालय भी बढ़िया, पशु चिकित्सालय बड़ा बढ़िया बना हुआ है, गौशाला के पास में है, और उधर ही गए हैं खूब। और रामदेव जी मंदिर का गेट भी हमने शानदार गेट, ग्राम पंचायत अलगपुरा आपका खूब। तो क्या अच्छा, हाई मास्क लाइटा भी खूब? हाई, तीनों गांवों के अंदर है। अलगपुरा चारणवास में है, ये चौराहे पर आपने देखा होगा। गांव झाड़ोद में है, यूनुस खान जिंदी है, और अलगपुरा, दोनों जगह हाई मार्क्स लाइट है। रात को आप आओगे तो ये देखना, रात को आते तो और ही आपको अच्छा दिखाई देता है कि दिन की तरह रात नज़र आएगी। और
अच्छा है, मंत्री जी ने अभी 2 साल हुए यूनुस खान जी ने मेरे को 50 लाख रुपए दे दिए पंचायत काम के लिए। ऐसे पहले चेतन जी डूडी ने 10 लाख रुपए दिए थे गौशाला में 4 दीवारी के लिए, उसमें भी 8.5 लाख रुपए आए थे। अच्छा, बेनीवाल जी भी दिए पैसा? बेनीवाल जी ने दिया था पिछली बार जब वो बीजेपी से थे, तो मेरे को 7 लाख रुपए उन्होंने दिया था। और अब के बार डीएमएफटी से 10 लाख रुपए उनके आए, जिसका हमने स्कूल का गेट बना दिया, गेट बना दिया। उसका गेट बनाया हुआ है। देखो दिया है बेनीवाल जी। सांसद जी के अतः मांगे कि नहीं, मैं डीएमएफटी से मांगा था पिछली बार, तो हमारा नाम आया था डीएमएफटी में, लेकिन पिछली बार पैसा नहीं मिला। अब के बार उनका फंड आ गया। तो बेनीवाल जी तो लगभग पंचायत हम सगड़ा में दिया। बिल्कुल दिया, बिल्कुल। देखो ऐसा पैसा देते हैं उसको देना भी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ भाई चलो, अब के बार मैं उनको वोट नहीं दिया, पिछली बार तो मैंने दिए थे। अब इस बार वोट नहीं दिए तो ये थोड़ी उसके कार्यकर्ता है वो लेके आए भाई। उसके जो भी कार्यकर्ता है गांव में विकास के लिए कोई न कोई लेके आए कुछ न कुछ, तो काम करवाएगा। उस बंदे का नाम भी होगा कि उसका कार्यकर्ता ये काम करा सकता है। लेकिन लोग काम नहीं करवाते, उसके बाद में अड़ंगे लगाते हैं। गांव में भी देखो विपक्ष तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ, विपक्ष अब विपक्ष की हमारी बात आई है। मैं एक पक्ष मिलो, ये उनका गंभीर गंभीर आरोप लगाया था पर। एक तो कोई मरजान को मिलो बेचारो विकलांग, वो कह रहे है कि मैं होद मेरे पास होगी, मन कागजाम दिख रहे है, मेरे कन सबूत है, फिर भी वे पीछा कट गया, तो इन लेर काहे के बचो। जबकि वो वाटर शेड का होता, सरपंच का कोई लेना देना नहीं है उसमें। उसका 11 के 21,000 कुछ या 31,000 रुपये उठे हैं, वो उसी के परिवार के खातों में पैसे गए हैं। हमने वो हमारे को बदनाम करने की कोशिश करी थी। देखो मैं गंदा हूँ तो मेरे ऊपर आप चाहे ऑयल का ड्रम ढोल दो, मैं काला नहीं होऊंगा, काला मेरे कर्मों से होऊंगा। तो उसके मैंने काम करवाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसकी आदत ही ऐसी थी कि बार बार अधिकारियों को शिकायतें करना, हर जगह जाना। कुछ 5 साल तक वो पीछे रहे, चेतन जी उसके साथ में थे, कुछ भी नहीं हुआ। मैं 10 साल से सरपंच हूँ, कुछ भी नहीं करा सके। आप शिकायत तो किसी की कर सकते हो, लेकिन अच्छा काम करा के देखो ना आप, उससे मज़ा आता है। या काम में कंपटीशन करो। चलो मैं बता रहा हूँ कि यूनुस खान जी ने 50 लाख दे दिए 2 साल में, 2.5 साल हो रहे हैं, 2 चेतन जी 10 लाख रुपए क्यों लाए? उसके कार्यकर्ता थे, लाना था 50-60 लाख रुपए लगाते, आज नाम होता उनका। जब काम ही नहीं कराओगे ऐसे फोकट में आओगे तो थे कौन मांगे बेटा? देखो मैं तो उनके पास नहीं गया, कभी नहीं गया, और न मैं मांगा। तो उसके कार्यकर्ता था, उसको वोट दे के हम जीतते हैं यहाँ से। उसके जो भी कार्यकर्ता है उनका फर्ज बनता है पेमेंट लाना पंचायत में। चलो सरपंच के फंड में मत लाओ, पीडब्ल्यूडी में ले आओ और स्कीम में ले आओ, कोई योजना में पैसे दे देगा, लेकिन गांव में कुछ लगा के तो देखो। मेरे से कंपटीशन करो काम करने का भाई। मैं 10 हो किसी बनाता हूँ काश्तकारों के, तो वो 20 लाए, मैं 20 बनाता हूँ, वो 40 लाए। अब सरकार का मज़ा तो उसी में आएगा, जनता का काम होगा। लेकिन टांग खिंचाई किसी की करना गलत है, और करते रहो। वो उनको पता लग गया भाई ये। मैं कभी जो उसने शिकायत करना स्टार्ट किया तो उसके बाद मैं उससे बात तक नहीं की, फ़ोन तक नहीं किया उस बंदू को कभी भी। उन्होंने बोला कि 2 बार इल्ज़ाम लगाया कि सरपंच ने मुझे 3 लाख रुपए का ऑफर किया। झूठ बोल रहे हैं, कभी भी हमने 1 पैसा का ऑफर नहीं किया। न मेरा खिलाफ हो गया तो खिलाफ है, मैं उससे बात तक नहीं किया आज तक। साहब एक ग्रुप यान को मिले है मैंने कि वो यान का गंभीर आरोप लगाया है पंचायत ने लेर, और एक एक पॉइंट पर वो मन बात करी है कि हर काम में भ्रष्टाचारी हुई है, मार्कन सबूत है, मार्कन कागज है। तो वो पक्ष काहे के है, कौन है वे लोग? देखो वो मेरे विपक्ष में चुनाव लड़ते हैं तो उनका तो फर्ज भी बनता है मेरी बुराई करना। बाकी ग्रामवासी कोई भी आपको ऐसे बोलते हैं, देखो विपक्ष में होगा वो तो विपक्ष का बोलेगा, लेकिन ये कतई ही नहीं हो सकता कितना भी भ्रष्टाचारी हो। वो लोग बोलते हैं कि 50% हर में घपला है, तो काम कैसे हुआ इतना? आज अलगपुरा का 11 साल पहले देखो और अभी देखो, रात और दिन का फर्क है। उनके क्या है, उनको दिखाई नहीं देता। हो सकता है उनके चश्मा लगवाना पड़ेगा या वो लगवा लें तो अच्छा है, क्योंकि काम जो चारों तरफ विकास दिखता है तो वो जलन होती है। और विकास है 2 बार 3 बार मेरे सामने चुनाव लड़ लिए। पिछली बार 750 वोटों से हारे और अब के बार 1153 वोटों से। तो चुनाव लड़ वाला है कि जी जी हाँ, तो 1153 वोटों से हरवाया पिछली बार, जनता ने हरवाया। मेरे पास वोट थोड़े थे, जनता है, और जनता ने दिया था। जैसी सोच होगी वैसा ही वो काम करेंगे भाई। काम करना है तो वो चेतन जी के खास तो करवाना था उनको 5 साल में। यहाँ पे कुछ करके दिखाते, लोग उनके पीछे आते, काम करवाने की क्षमता होती है। जांच की बात चले, मैं जांच करवाने चीज बोल रहा है कि अधिकारी कर रहा कौन? ऐसा थोड़ा होता है, अधिकारी सभी मेरे थोड़े। 5 साल में तो चेतन जी के थे ना अधिकारी। मेरी जांचें इतनी उन्होंने लिख लिख के दी, झूठा अधिकारी आए बाकायदा, हर जांच में क्लीन चिट है मेरे पास।
बाकायदा फिर वो बार बार चेतन जी देने से मैं वो चाहिए तो भाई विधायक है करेगा, वो अपनी लेटर पैड पे लिख के दिया और मैं हाई कोर्ट से स्टे ला के दे दिया उनको। फिर वो 5 साल थे, बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं। कराओ ना, अभी करा लो जांच। जांच से कुछ नहीं होता, आप काम कराओ जनता का, सबसे बड़ा तो ये है। काम कराओगे तो आपकी इज्जत होगी। काम बगैर कराए आप किसी पे कीचड़ उछालते हो तो वो गलत है। अच्छा सरवण जी, मैं आज पूछ रहा हूँ कि आने वाला दिन 2-3 महीना बाद में सरकार हो सका, चुनाव कराओ, और आगो को मिशन है कि तंग चुनाव लड़वा को, या जनता पर निर्भर है? जनता चाहती तो चुनाव लड़े से, मान लो अगर जनता चाहे तन चुनाव लड़ना तो अलगपुरा के लिए कहीं है स्पेशल दिमाग में कि आ चीज़ हो जाना? देखो, अलगपुरा का कोशिश हम ये करते हैं कि कुछ न कुछ विकास हो। अभी जैसे मान लो चुनाव आया तो मेरा दिल तो नहीं करता कि मैं सरपंच चुनाव लड़ूं, क्योंकि इसमें अभी राजनीतिक जो ईमानदारी से करता है उस पर लोग कीचड़ उछालते हैं और जलन होती है लोगों को। तो ऐसा दिल तो नहीं है कि चुनाव लड़ें। फिर भी देखते हैं क्या सीट आएगी क्या नहीं आएगा, वो देखेंगे। अब की बार हमारे साथ है चुगनी। चुगनी अच्छा गांव है। चुगनी भी हमेशा दूसरी पंचायत के साथ में रही, तो उनके काम वहाँ भी हुआ कि नहीं हुआ वो तो वो जनता जाने। सरवण जी, और ये क्यों हो? झाड़ो तो था टच में, बिल्कुल नजदीक है, बिन तो अलग पंचायत घोषित कर दी, चुगनी 1-2-4-5 किलोमीटर दूर है, बिन थक सके जोड़ दी, वो काई रीजन? ये परिसमन का मतलब गवर्नमेंट का होता है कि जनता को फायदा देना। ये नेता जलन थी हमारे यहाँ पे, कुछ नेता हैं उनको जलन ये थी कि जब तक ये चुनाव लड़ेगा ये चुनाव नहीं हारेगा, क्योंकि मैंने काम किया, जनता वोट दे रही थी, उनको भी लग गया कि हम सरपंच कभी नहीं बन पाएंगे, तो इस पंचायत को अलग कर दो। तो इसलिए मैं गांव हमारे से अलग कर दिया, चुगनी जोड़ दिया, 5 किलोमीटर दूर है हमारे से। फिर भी हम तो चुगनी में भी काम करने का काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और हमारे जेब से भी हम पैसा लगा। अभी 26 जनवरी को हमने पंचायत में मेरे बड़े भाई साहब ने 1,48,000 का डिजिटल वो बोर्ड होता है ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो डोनेशन किया है। तो हम तो हमारे उस गौशाला के अंदर हमेशा हम 1.5-2 लाख रुपए हर बार देते हैं, हर साल देते हैं। तो हम तो खुद हमारे से देते हैं। तो मैं इससे खा के क्या कहाँ रखूँगा पैसा? पैसा तो भगवान ने मेरे को ऐसे ही दे रखा है, वो रह जाए तो ही बहुत है। अच्छा, एक दिन अट ढिरोना का बड़ा बड़ा अधिकारी चौपा लगे था, जी, लगे कलेक्टर साहब ताकि लोगों की समस्या सुनो, जी। लेकिन मात्र 3-4 ही कोई आए नहीं आया बताओ, लेकिन के काटे तो नहीं लगे वो कलेक्टर साहब ने आओ ये बोला कि भाई आओ कोई समस्या है, कोई बताओ। कोई आया नहीं। 2-4 उनके काम थे वो लिख के दिए थे। ये जो लोडर आते हैं, ये डंपर आते हैं हमारे गांव के अंदर, उसका हाँ, लिख के गैलाड़ दिया। समस्या उससे बड़ी समस्या आई तो वो उनके बारे में बोला था। बाकी कोई भी ऐसे विपक्ष में कभी भी परिवादी आए को नहीं आया। कभी 4 कलेक्टर आ गए मेरे पास, पाठक जी और वो नागौर के और थे कलेक्टर, 4 कलेक्टर यहाँ पे आ गए। लेकिन उन्होंने उसी टाइम वो ये भी हुआ था कि कोई भी शिकायत करता है वहाँ पे नहीं आए थे, कलेक्टर साहब भी तारीफ कर गया कि भाई सरपंच काम कि करे। ऐसी पंचायत है कि कोई शिकायत ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसका मतलब सरपंच काम करता है। कलेक्टर साहब यही कहते बिल्कुल आगामा भी मैं बात सुनी। हैं। तो ये है सरवण बिजानिया जी, और एक कह रहा है कि मतलब मैं पंचायत ने 100% देबा की कोशिश करी रही, कहीं छोटी मोटी अगर कसर रहेगी तो अब दिना गमान अगर जनता मन मौको देसी तो मैं बा पूरी करवा की कोशिश कर